नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अखबार, टीवी और मोबाइल पर सोशल मीडिया खोलते ही आपको एक ही खबर बार बार दिख रही होगी। उस खबर का नाम है कोरोना वायरस। एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा कर रखा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चीन के एक शहर से शुरू हुआ ये पूरी दुनिया को आतंकित कर देगा। अब तक 70 से ज्यादा देशों में यह अपने पंख पसार चुका है और इसकी चपेट में लगभग 1 लाख लोग आ चुके हैं और अब यह भारत में भी दस्तक दे चुका है। पर सवाल उठता है कि आखिर कैसे इस वायरस रूपी राक्षस को सबक सिखाया जाए, कैसे हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ मामूली सी सावधानियां बरतकर इससे बचाव कर सकते हैं। भारत की आबादी और जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार कई मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर लगातार इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश आने जाने वाले यात्रियों की विशेष जांच की जा रही है। तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जहां एक ओर सरकार नए नए लैब स्थापित कर रही है, जागरूकता फैला रही है, तो वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समाचार टीवी चैनलों और सभी निजी एफएम रेडियो चैनलों को एडवाइजरी जारी कर अनुरोध किया है कि वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित यात्रा एडवाइजरी के प्रचार प्रसार पर जोर दें। तो आज विशेष में हम ना सिर्फ पूरे विश्व में इस कोरोना वायरस के कहर को समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि सीखेंगे कि आखिर कैसे इस जानलेवा वायरस से सुरक्षित रहा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। कोरोना वायरस के किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। सभी मंत्रालय और विभाग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए देश के सभी हवाई अड्डों पर विदेशी उड़ानों से आने वाले यात्रियों की जांच का फैसला किया है। देश में अब तक कोविड-19 वायरस के 28 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दुनिया के करीब 70 देश खतरनाक कोरोना वायरस की चपेट में हैं। चीन समेत कई देशों में इसके संक्रमण से बचने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। भारत में खास सावधानी बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी, अस्पतालों में सुविधा समेत अन्य मसलों पर चर्चा हुई। देश में इटली के करीब 16 नागरिक समेत अब तक कोरोना वायरस के 28 मामले सामने आए हैं। संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। इटली से भारत आए 16 नागरिकों की जांच रिपोर्ट सकारात्मक पाई गई है और उनके संपर्क में आए एक भारतीय ड्राइवर में भी कोरोना वायरस पाया गया है। दूसरी ओर दिल्ली में 1, आगरा में 6, तेलंगाना में 1 और केरल में 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। केरल के तीनों मरीज ठीक हो गए हैं। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए। एक दिल्ली में आया, वो ट्रैवल करके आया इटली से, जो जिसने अपने 6 रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत में अब तक जांच के लिए कुल 34 लैब स्थापित किए जा चुके हैं। पहले 15 लैब काम कर रहे थे। भारत में 3000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। सभी अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी की आइसोलेशन की सुविधा करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार के साथ मिलकर यह फैसला किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अब सभी देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करेंगे। बीते दिनों 12 देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही थी। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अब भारत आने वाले सभी देशों के नागरिकों की जांच की जाएगी। 21 एयरपोर्ट पर 6 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 12 जो कंट्रीज हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो बाहर के देश से भी जो है लोग आके इन्फेक्ट कर रहे हैं। मैं दूसरा अभी इटालियन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ़्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये all flights and everybody will be part of the universal screening. That is one decision that we have taken. छोटी सी अगर हम सब लोग भी अगर छोटी सी हम उसमें रोज खुद का ख्याल करेंगे तो हम इससे बचेंगे निश्चित है। और इसलिए देश को जो दुनिया में फैल रहा एक जो इन्फेक्शन है उससे बचाने के लिए भारत सरकार बहुत सजगता से अग्रसर है और काम कर रही है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियों की समीक्षा की। कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च को बैठक की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कई मंत्रालय और राज्य इस मसले पर एक साथ काम कर रहे हैं। भारत आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और सभी मेडिकल जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इससे लड़ने के लिए एक साथ काम करना होगा। कुछ अहम कदम सभी को उठाने होंगे जिससे सावधानी बरती जाए। कोरोना वायरस की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। वे इस बार होली समारोह में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने वाले आयोजनों को कम किया जाए। इस सलाह को देखते हुए उन्होंने इस साल किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग न लेने का फैसला किया है। सरकार इसमें लगातार अग्रसर है और स्वयं प्रधानमंत्री रोज इस विषय में पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, दिशा दिग्दर्शन कर रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में अधिकारियों की, आला अधिकारियों की, संबंधित विभागों के एक कमेटी बनी है जो रोज राज्यों के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक करीब 3000 लोगों की मौत हो गई है। चीन में संक्रमित मरीजों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की संख्या 92,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस से निपटने में अब विश्व बैंक भी सामने आ गया है। इसने जरूरतमंद देशों के लिए $12 अरब के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपको पता होना चाहिए कि जानकारी ही बचाव है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 19 यानी कोरोना वायरस। कोरोना ने पूरी दुनिया में दहशत फैलाने के बाद अब भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत सरकार इससे निपटने की हर संभव तैयारियों में जुटी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई, हेल्प अस टू हेल्प यू। कोरोना वायरस के चलते संक्रमित व्यक्ति में आमतौर पर सबसे पहले जो लक्षण नजर आते हैं, उनमें संक्रमित लोगों में सर्दी जुकाम के लक्षण सबसे पहले दिखता है, लेकिन असर गंभीर हो तो मौत भी हो सकती है।
हालांकि कुछ सावधानियां अपनाकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर खास ध्यान दें। साबुन से लगातार हाथ धोते रहें। छींकने और खांसने के दौरान अपना मुंह ढकें। जब आपको लगे कि आपके हाथ गंदे नहीं हैं, तब भी हाथों को साबुन से बार बार धोएं। कोशिश करें कि वर्क प्लेस पर या बाहर आते जाते समय दिन भर में कई बार सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करें। प्रयोग के बाद टिश्यू को तुरंत किसी बंद डिब्बे में फेंक दें और अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो, उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। साथ ही जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इसको रोकने के लिए वो है पर्सनल हाइजीन, स्पेशली हैंड हाइजीन। और हैंड हाइजीन में बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही समझो कि हम बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूते हैं तो फिर हाथ धोएं। और हाथ धोने का भी तरीका है, या तो आप अल्कोहल बेस्ड जो स्क्रब होते हैं उससे रब कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ विजिबली सॉइल्ड हैं, जैसे कि मैंने छींका या किसी ने छींका और आपको दिख रहा है कि आपके ऊपर ये बलगम लग गया है, तो उस केस में सोप वाटर से हाथ साफ करें। अपने हाथों को नाक, मुंह, आँख पे ना छुएं। अगर छूना भी है तो अच्छी तरह हाथ धो के फिर छुएं। तीसरा चीज़ ये है कि आप अननेसेसरी दूसरे लोगों से कांटेक्ट में ना आएँ। जैसे कि कॉमन प्रैक्टिस होती है हमारी ग्रीटिंग के लिए, हम हैंडशेक करते हैं, तो अगर कुछ दिन के लिए हैंडशेक ना करें जब तक कि ये बीमारी कंट्रोल में नहीं होती है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने से बचना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर भी सलाह दी है। अगर आपको या किसी और को खांसी या बुखार है तो किसी के संपर्क में ना आए, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, जीवित पशुओं से संपर्क न रखें, कच्चे अधपके मांस के सेवन से बचें, खेतों, जंगलों और गंदे स्थानों पर जाने से बचें, जीवित पशुओं के बाजार या फिर पशु वध किए जाने वाले स्थानों पर भी जाने से बचें। अगर बहुत जरूरी ना हो तो विदेश की यात्रा पर जाने से बचें। साथ ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रहें और अपने डॉक्टर की तरफ से दी जाने वाली सलाह का पालन करें। कई बार होता है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन है, ये वाले सिम्टम है, जैसे कि किसी को छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो वो और क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है ये कि वो अपनी बीमारी दूसरों को ना लगने दें, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कफ हाइजीन होती है या स्नीजिंग हाइजीन होती है। उसमें जब भी आपको खांसी आती है या जब आपको छींक आती है तो अपने मुंह को ढक लें। तो उसमें भी होता है कि कई बार बोलते हैं मेरे पास ढकने के लिए कुछ है नहीं, तो उसमें आप सिंपली अपनी आर्म को फोल्ड करके ऐसे नाक पे छींक आती है तो ऐसे अपने आर्म के अंदर छींक सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपके पास है तो आप टिश्यू पेपर में छींकिए और टिश्यू पेपर को इमीडिएटली आप डिस्कार्ड करिए प्रॉपरली, और उसको डिस्कार्ड करके तुरंत अपने हाथ धोइए। रुमाल को हम यूजुअली बोलते हैं कि इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रुमाल का इस्तेमाल किया तो बार बार करेंगे। इसमें ये होता है कि आपने एक बार यूज़ किया और उसके बाद थ्रो करना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर ये करेंगे तो इससे दूसरों को बीमारी फैलने के चांस कम होंगे। अगर आपको ये सिम्टम हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि जहाँ तक हो सके घर में ही रहिए, दूसरे लोगों के कांटेक्ट में मत आइए, नहीं तो ये बीमारी दूसरों को लगने का चांस है। और अगर आपको सिम्टम्स थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि भाई ज़्यादा हैं तो डॉक्टर से कांटेक्ट करिए जल्दी से, ताकि आपका मैनेजमेंट ठीक से प्लान हो पाए सीवियरिटी के हिसाब से, कि भाई आपको माइल्ड डिजीज़ है कि सीवियर है, उस हिसाब से प्लान कर पाएँ। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल स्टाफ को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, जिसमें संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखे जाने और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने की बात कही गई है। मेडिकल मास्क और गाउन पहने और आंखों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। इस वक्त जबकि संक्रमण की स्थिति है तो मानक तौर पर अगर किसी में संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसे एकांत में रखें और इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के लक्षणों और उसके संक्रमण से बचने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस का तांडव अब दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस का ये संक्रमण अब पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है। चीन के बाद ईरान, हांगकांग, जापान और इटली समेत कई देशों को अपनी चपेट में लेने के बाद अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के लक्षणों और उसके संक्रमण से बचने के लिए संशोधित यात्रा परामर्श जारी किया है, जिसे पहले जारी किए गए सभी परामर्शों की जगह पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। अगर आप बात करेंगे तो जैसे ट्रैवल एडवाइजरी उन्होंने एक इशू किया है कि जब तक हो सके तो कुछ कंट्री उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि वहाँ पे ट्रैवल बिल्कुल नहीं करना है, और कोई वहाँ से उन कंट्री से अपने देश में आ रहा है तो उनका स्क्रीनिंग हो रहा है। ऐसे ही फिर उन्होंने पब्लिक के लिए भी कुछ एडवाइजरी जारी किया है कि ये वाले सिम्टम्स होते हैं कोरोना वायरस के, अगर किसी भी आदमी को ये वाले सिम्टम्स हैं तो क्या क्या करना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, वो बाकी लोगों को ना फैले उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतें, और टेस्ट करने की सुविधा कहाँ पे है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संशोधित यात्रा दिशा निर्देश के मुताबिक इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को 3 मार्च 2020 या उसके बाद जारी किए गए सभी नियमित वीजा और ई वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इनमें जापान और दक्षिण कोरिया के नागरिकों के लिए जारी VOA भी शामिल है, जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है। हालांकि जो लोग बेहद जरूरी परिस्थितियों में भारत आना चाहते हैं, उन्हें नजदीकी भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही चीन के नागरिकों को 5 फरवरी 2020 या उससे पहले दिए गए नियमित वीजा और ई वीजा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और ये लागू रहेगा। लेकिन जो लोग किसी जरूरी काम की वजह से भारत आना चाहते हैं, वो नजदीकी भारतीय दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास से ताजा वीजा ले सकते हैं। वहीं चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और जापान की 1 फरवरी 2020 या उसके बाद यात्रा करने वाले सभी विदेशी नागरिक जिन्हें नियमित वीजा या ई वीजा दिए गए हैं और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है, उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। जरूरी काम से भारत आने वाले लोग भारतीय दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास से ताजा वीजा ले सकते हैं। इस परामर्श में कूटनीतिज्ञ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी, OCI कार्ड धारक और इन देशों के विमान चालक दल को प्रवेश संबंधी ऐसे प्रतिबंधों से छूट दी गई है, लेकिन उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रा परामर्श के मुताबिक किसी भी बंदरगाह क्षेत्र से भारत में प्रवेश करने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को अपने बारे में पूरी जानकारी जैसे फोन नंबर और भारत में अपना पता समेत यात्रा विवरण सभी बंदरगाहों पर स्वास्थ्य और आव्रजन अधिकारियों को देनी जरूरी है। प्रतिबंधन के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान, इटली, हांगकांग, मकाओ, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर और ताइवान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले यात्री, चाहे वो विदेशी हों या भारतीय, सभी को प्रवेश करने पर मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। इस यात्रा परामर्श में भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो चीन, ईरान, कोरिया गणराज्य और इटली की यात्रा करने से बचें और कोविड-19 से प्रभावित देशों की अनावश्यक यात्रा न करें। कोरोना वायरस से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए एक कॉल सेंटर भी शुरू किया गया है। इसके तहत कोरोना वायरस से जुड़े किसी भी तरह की जानकारी लेने या देने के लिए कोई भी व्यक्ति फोन नंबर +91 11 2397 8046 या ईमेल ncov2019@gmail.com पर संपर्क कर सकता है। यह कॉल सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है।
भारत कोरोना वायरस के खतरे के चलते साइप्रस में होने वाले आगामी निशानेबाजी वर्ल्ड कप से हट गया है। वहीं भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम को तजाकिस्तान ना भेजने का फैसला किया गया है। साथ ही कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए नौसेना ने एहतियातन के तौर पर बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास मिलन 2020 को टाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजकल चीन से लेकर भारत और पूरी दुनिया में जानलेवा कोरोना वायरस की ही चर्चा हो रही है और चीन में तो ये कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन और घातक होता जा रहा है। चीन में कोरोना वायरस के कहर का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि ये चीन की सीमा को पार कर अनेक देशों में भी पहुँच चुका है। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर होता क्या है ये कोरोना वायरस, इसके लक्षण क्या हैं और इसके रोकथाम के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसे फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि चीन समेत दुनिया के अनेक देश इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। कोरोना वायरस कई किस्म के होते हैं, जिनमें से 6 को ही लोगों को संक्रमित करने के लिए जाना जाता है। लेकिन नए वायरस का पता लगने के बाद ये संख्या बढ़कर 7 हो गई है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन स्पाइक के आवरण से ढका होता है, जो देखने में क्राउन की तरह लगता है। इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के बारे में ऐसे बात करें तो आम आदमी की भाषा में तो मैं बोलूँ तो ये सिंपल वायरस ही है, जिस तरह बाकी फ्लू वायरस होते हैं। अगर किसी ने सुना हो तो कुछ साल पहले एक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, जिसको मर्स बोलते हैं, आई थिंक डॉक्टर अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसे एक SARS सार्स एक वायरस आया था कुछ दिन पहले, और एक अपना फ्लू है, तो ये उसी ग्रुप का एक वायरस है। और बट जो पहले वायरस थे जो MERS या SARS, इससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नए वायरस के जेनेटिक कोड के विश्लेषण से ये पता चलता है कि ये इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखने वाले अन्य कोरोना वायरस की तुलना में सार्स के अधिक निकट है। सार्स नाम के कोरोना वायरस को काफी खतरनाक माना जाता है। शोध से पता चला है कि सार्स COV यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस गंध बिलाव यानी सिविट कैट से मनुष्यों में फैलता है। इस तरह का कोरोना वायरस सबसे पहले 2003 में चीन में फैला था। तब सार्स की वजह से चीन में 8,098 लोग संक्रमित हुए थे और उनमें से 774 लोगों की मौत हो गई थी। वही दूसरे तरह की कोरोना वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस यानी मर्स COV ऊंट से इंसानों में फैलता है। मर्स COC पहली बार सऊदी अरब में साल 2012 में फैला था। हालांकि कई ऐसे कोरोना वायरस हैं जो जानवरों के बीच संचारित होते हैं, लेकिन इंसान इनसे अब तक संक्रमित नहीं हुए हैं। चीन में फैला इस बार का कोरोना वायरस बिल्कुल नई किस्म का वायरस है। इस वायरस को इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस से संक्रमित होने का पहला मामला 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में दर्ज किया गया था। दरअसल कोरोना वायरस जूनोटिक होते हैं, जिसका मतलब है कि ये जीवों की एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में जाते हैं और फिर इंसानों को संक्रमित कर लेते हैं। इस दौरान इनका बिल्कुल पता नहीं चलता। जितने भी ये वायरस हैं, चाहे कोरोना वायरस हो या फ्लू हो, ये यूजुअली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं। ड्रॉपलेट मीन्स जब आदमी खांसी करता है या छींकता है, तो जब वो छींकता है खांसी करता है तो ड्रॉपलेट निकलते हैं। ड्रॉपलेट क्या होता है कि एक समझो कि एक तरह से एक पार्टिकल सा बन गया है, जिसमें वायरस भी होता है और सिक्रेशन भी होते हैं। वो जो सिक्रेशन है जब हम छींकते हैं तो या तो दूसरे आदमी के सीधा फेस पे जाते हैं या किसी बॉडी पार्ट पे जाते हैं। अगर सीधा फेस पे गया तो सीधा वो नाक या मुंह से घुस सकता है अंदर, और अगर किसी और पार्ट पे, जैसे लेट अस से कि भाई उसके शर्ट पे लग गया है, तो जो दूसरा सामने वाला बंदा है जब अपनी शर्ट को छुएगा
तो उसके हाथों पे आएगा, और जैसे हाथों को नाक, मुंह या आँखों से लगाएगा तो वो वायरस शरीर के अंदर घुसेगा। उसके बाद एक बार शरीर के अंदर घुस गया तो जो उसको करना है वो करता है। तो आई थिंक जो सबसे जो महत्वपूर्ण, या कहूँ कि एक ही मोड है उसका ट्रांसमिशन का या फैलने का, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब खांसी या छींक से ही फैलता है वो। कोरोना वायरस के लक्षण की बात करें तो इसके संक्रमण की वजह से सिर दर्द, नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, अस्वस्थता का एहसास होना, छींक आना, अस्थमा का बिगड़ना, थकान महसूस करना, निमोनिया, फेफड़ों में सूजन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसकी वजह से किडनी भी फेल हो सकती है। अगर लक्षणों के बारे में बात करें तो जैसे आमतौर पे जो फ्लू होता है, जैसे स्नीजिंग होना, गला ख़राब होना, बुखार होना, खांसी होना, तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हैं, लक्षण सेम वैसे ही हैं जैसे कि सिंपल फ्लू के होते हैं। ज़्यादातर मरीजों को वही होता है, और सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे ये बताना कि ये कोरोना वायरस है या सिंपल वाला फ्लू है या कोई और वायरल इन्फेक्शन है, बहुत मुश्किल है। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ी हैं, वहीं इसे रोकने का प्रयास भी काफी तेजी से किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30